नमस्ते। वी दल्ला चैनल पर आपका स्वागत है। इस अंक की यह चौथी वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि एक प्रॉपर्टी जो हमारे द्वारा खरीदी या बेची जाती है तो उसका इंतकाल कैसे दर्ज किया जाता है, इंतकाल होता क्या है, इसे दर्ज कौन करता है, कब यह खारिज किया जा सकता है और इसकी ज़रूरत क्या है। आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। उम्मीद है आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिसल हकीयत या जमाबंदी बनने के बाद जब भूमि विक्रय, हिब्बा या दान या रहन हो जाती है या कोई भी डिक्री हो जाती है तो उसके कारण मालिक बदल जाते हैं। इस स्थिति को जब रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है तो इसको इंतकाल दर्ज करना या दाखिल खारिज कहा जाता है। दाखिल खारिज का मतलब एक आदमी का नाम रिकॉर्ड में दाखिल होना और दूसरे का नाम खारिज होना है। रजिस्टर इंतकाल एक निर्धारित फार्म में होता है जो 2 परता होता है। इसकी एक पड़त जो अक्सर रजिस्टर में सिलाई में आती है इसे पड़त पटवार कहते हैं और दूसरी पड़त सरकार कहते हैं। वह अगली जमाबंदी में इसके अमल के बाद शामिल कर दी जाती है। भूमि बेचने वाले या खरीदने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठा इंतकाल पर नहीं होते, केवल नंबरदार के हस्ताक्षर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बै, रहन, हिब्बा, तबादला आदि की सूचना पटवारी को दे तो पटवारी इसकी छानबीन करके इंतकाल दर्ज कर लेगा, लेकिन कोर्ट की डिक्री प्राप्त होते ही तुरंत इंतकाल दर्ज करना जरूरी है। विरासत के इंतकाल को चौकीदार के जन्म मृत्यु रजिस्टर का निरीक्षण करके इन विरासत का इंतकाल दर्ज करेगा। सही वारसान की तस्दीक पत्ती के नंबरदार से करवाएगा और हस्ताक्षर लेगा। इंतकाल बै। जब एक भूमि विक्रय हो जाती है तो रजिस्ट्री प्राप्त होने पर पटवारी इंतकाल दर्ज करता है। दोनों पार्टियों की मौजूदगी में तहसीलदार इंतकाल मंजूर करते हैं। उस समय भूमि का कब्जा खरीदार के पास होना जरूरी है। रहननामा। रहन रखी हुई भूमि का भी इंतकाल दर्ज किया जाता है और जब इसका कब्जा राहिन से मुर्तहिन के पास चला जाता है तो पटवारी इंतकाल रहननामा दर्ज करता है। विरासत का इंतकाल। भूमि मालिक की मृत्यु होने पर पटवारी चौकीदार से जन्म मृत्यु रजिस्टर देखकर इंतकाल विरासत दर्ज करता है। इसमें वह वारिसों के नाम लिखता है, सिजरा नसब जबानी बनाता है और इंतकाल दर्ज करता है, लेकिन सभी वारिसों के बयान लेना जरूरी है। यदि रजिस्टर्ड वसीयत हो तो उनके हिसाब से पटवारी विरासत के इंतकाल दर्ज कर सकता है। कई बार इसके लिए अखबारी इश्तिहार भी दिए जाते हैं। तबादला। जब 2 भूमि मालिक अपनी भूमि का परस्पर तबादला कर लेते हैं और कोर्ट की डिक्री हो जाती है तो उसका इंतकाल दर्ज किया जाता है। कई बार ज़बानी तबादले भी किए जाते हैं। तकसीम। जब एक या अधिक मालिक अपनी भूमि का बंटवारा करते हैं तो पटवारी तकसीम का इंतकाल दर्ज करता है। कब्ज़ा तब्दीली के बाद पटवारी इसका इंतकाल दर्ज कर सकता है। इसको हम तकसीम का इंतकाल भी कह सकते हैं। गोदनामा। जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है जो कि 15 वर्ष से कम होना चाहिए और गोदनामा रजिस्टर करवा लिया जाए तो इसके आधार पर पिता की मृत्यु के बाद में गोद लिए हुए पुत्र के नाम इंतकाल दर्ज किया जाता है और उसको भूमि का स्वामित्व प्राप्त होता है। आड रहन। जब भूमि बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी हो तो आड रहन का इंतकाल दर्ज किया जाता है। पट्टानामा। जब किसी भूमि को या उसके टुकड़े को पट्टे पर दे दिया जाता है तो रजिस्ट्री प्राप्त होने पर इंतकाल पट्टानामा दर्ज किया जाता है। पट्टे की मियाद पूरी होने पर इंतकाल मनसूख पट्टा दर्ज किया जाता है। तब्दील मलकियत। जब किसी कोर्ट की डिक्री से मालिक बदले जाते हैं तो तब्दील मलकियत का इंतकाल दर्ज किया जाता है। इसमें कोर्ट का नाम, व्यक्ति और रकबे का जिक्र होता है। सेहतनामा। जब इंतकाल दर्ज करते समय
कोई गलती हो जाए और फ़र्द बदर या फुटनोट से ठीक ना हो तो सेहतनामा का इंतकाल दर्ज करके दुरुस्त किया जाता है। इंतकाल मुसन्ना। गुम हुए परत सरकार का इंतकाल कलेक्टर की मंजूरी के बाद पटवारी द्वारा किया जाता है तो यह इंतकाल मुसन्ना कहलाता है। कई बार इश्तराक के इंतकाल भी पटवारी द्वारा दर्ज किए जाते हैं। पड़त सरकार ऑफिस कानूनगो के पास होती है और पड़त पटवार पटवारी के पास होती है। तो आज हमने जाना इंतकाल के बारे में। यह इस अंक की चौथी वीडियो थी। 5वीं वीडियो कल जारी की जाएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।